दोस्तों नमस्कार। पीजीटी, टीजीटी और एलटी के लिए जो बच्चे इतिहास की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं शॉर्ट प्रश्नों की एक लाया हूँ वीडियो। शॉर्ट वीडियो है, आपके लिए बहुत उपयोगी है। ऐसे मैं इतिहास के 500 प्रश्न लेके आऊँगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं। पहले इजी इजी प्रश्न देखते हैं, इजी टू हार्ड है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो कृषि था, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ये कांस्य की मूर्ति है, ठीक है? कांसे की मूर्ति मिली हुई है मोहनजोदड़ो से, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। फिर वेदों की भाषा कौन सी थी? वेदों की भाषा संस्कृत थी। बौद्ध धर्म की त्रिपिटक भाषा है पाली, ठीक है? पाली। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली। वैशाली के कुंडल ग्राम में। कहाँ है? वैशाली बिहार में। वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था, ठीक है? 699 ईसा पूर्व में हुआ था महावीर का जन्म। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, ठीक है? राजगृह में हुई थी। मृगदाव उपदेश किससे संबंधित है? मृगदाव उपदेश संबंधित है बुद्ध से। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी यूनानी सेना को हराया था? तो सेल्यूकस को हराया था। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। सुल्तान आदिल की उपाधि किसे दी जाती है? तो अलाउद्दीन खिलजी को दी जाती है। सुल्तान आदिल की उपाधि किसे दी जाती है? अलाउद्दीन खिलजी को। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। मुगलों का स्थापत्य शिखर किसके काल में पहुंचा है? तो शाहजहां के काल में पहुंचा है, ठीक है? अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया है? 1582 में। 1582 ईस्वी में। ये प्रश्न बहुत आता है। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में। शिवाजी का गुरु कौन था? समर्थ रामदास थे। ये भी प्रश्न काफी आता है, कंफ्यूजन में रहता है। समर्थ रामदास थे। भक्ति आंदोलन में निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो कबीर जी माने जाते हैं निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक। फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी, ठीक है? रक्षाक्ष, जिसको मनसबदारी प्रणाली का संबंध किससे था? तो मुगलों से था। ये रक्षाक्ष भी बोला जाता है, ठीक है? रक्षाक्ष, मनसबदारी प्रणाली का संबंध। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ है? तो तालीकोटा युद्ध के बाद हुआ है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 के आसपास में हुआ था। नहीं, सॉरी, कंफ्यूजन है। तालीकोटा का युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? अकबर और राणा प्रताप के बीच में। अकबर की तरफ से कौन थे? राजा मान सिंह थे, ठीक है? और बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी नींव थी? लॉर्ड डलहौजी की नींव थी, ठीक है? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? कारतूस का विवाद था। थे तो कई सारे, लेकिन तात्कालिक रूप से कारतूस का विवाद है। ये अभी मैं पहला सेट है आज है साथियों आपके लिए लाया हूँ, तो थोड़ा इजी प्रश्न है। इजी प्रश्न में कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसके बाद जो भी प्रश्न आएंगे, जो भी वीडियो आएगा उसमें हार्ड क्वेश्चन आएंगे। रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य से संबंधित थी? तो झांसी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। ये कुछ क्वेश्चन भले भी इजी हैं, लेकिन अगर आप इनमें कॉन्फिडेंस रहेंगे तो आपको मजबूती मिलेगी और एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा। 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? भारतीय ग्लैड स्टोन के नाम से हैं, भारतीय ग्लैड स्टोन। भारतीय होम रूल आंदोलन की नेता कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, ठीक है? भारतीय होम रूल आंदोलन की नेता कौन थी? एनी बेसेंट थी। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1930 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1930 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942 में हुआ। डू और डाई का नारा, करो और मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आप लोग भगत सिंह या कुछ लगा देते हैं। भगत सिंह ने इसको बात कहा था 1929 में, जब उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ में दिल्ली के असेंबली में बम फोड़ा था, तो उसके बाद वो इंकलाब जिंदाबाद का नारा कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले इसको दिया था हसरत मोहानी ने। हसरत मोहानी ने दिया था 1921 में। कांग्रेस के अहमदाबाद में वार्षिक सम्मेलन था, वहीं पे उन्होंने इसको दिया था, हसरत मोहानी ने, ठीक है? और मेन चीज था कि क्रांति अमर रहे, उन्होंने कहा था, लेकिन इंकलाब जिंदाबाद का नारा उन्होंने ही दिया था। लाल बाल पाल त्रिमूर्ति में कौन कौन थे? तो ये थे। आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ है? तो सिंगापुर में हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार कहाँ स्थापित की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर में स्थापित की थी।
भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ है? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ है, 1946 में आया था। भारत स्वतंत्र कब हुआ है? जानते ही, 15 अगस्त 1947। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। पत्तन नगर लोथल किस नदी के किनारे बसा है? तो भोगवा नदी के किनारे बसा है। ठीक है। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। मगध का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो अजात शत्रु सबसे शक्तिशाली शासक था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा हुआ है। तोमर वंश की राजधानी कौन सी थी? तो दिल्ली थी। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 में आक्रमण किया था। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो बाबरनामा तुर्की में लिखा गया है। ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई है? 1761 में हुई है। अमृतसर की संधि कब हुई है? राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, 1809 में हुई है। ठीक है। काकोरी कांड कब हुआ है? 1950 में हुआ है। ठीक है। लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ है? 1940 में हुआ है। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946, मार्च 1946 में। जिन्होंने हमें आजादी दी पुस्तक किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का प्रसार किस क्रांतिकारी ने किया है? भगत सिंह ने। नारा इंकलाब जिंदाबाद का किसने दिया है? अगर ये पूछा जाए कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है, तो हजरत मोहानी ने। लेकिन किस क्रांतिकारी ने सबसे ज्यादा प्रसार किया है? तो भगत सिंह ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? गांधी ने किया है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद अस्थाई थे। ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है? जेपी नारायण ने दिया है। भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। साथियों, ये बहुत ही कम टाइम में बहुत बढ़िया रिवीजन है। और आप लोगों के लिए अब और भी बहुत अच्छे स्तरीय प्रश्न लेके आएंगे। इसमें से तो आएंगे कुछ न कुछ, दो चार प्रश्न तो इजी वो देता ही देता है, इसीलिए हमने इजी से शुरुआत की है। और इजी से हार्ड की ओर हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे 500 प्रश्न आपके हिस्ट्री के आएंगे, जो पीजीटी के लिए, एलटी के लिए और जो टीजीटी आने वाली भर्ती है उसके लिए भी बहुत जबरदस्त उपयोगी रहेगा। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एस कांत जीएस क्लासेस के नाम से है। और लाइक करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। ठीक है। धन्यवाद।